Hello and welcome to all of you with the new chapter. This is the class 6 latitudes and longitude, class 3rd geo chapter and the part 1. Okay, part 1, just because it is a chapter which have at least I think two or three parts. So this is a part 1. हम इस part में पढ़ेंगे only the understand what is the latitude and what is the longitude. In your chapter there is given a main 3 topics. The first is latitude, the second is longitude, and the third is standard time. Okay, so these main 3 topics which we have to learn or understand in this chapter. We started from this latitude. What is the latitude and what is the longitude? This is the first question कि longitude और latitude क्या होता है. तो longitude and latitude, and latitude are the imaginary lines on globe. ग्लोब या अर्थ पे ऐसी कोई लाइंस है नहीं, एग्जैक्टली ऐसी कोई लाइंस नहीं है जो लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड हो. ये हमारी इमेजिनरी लाइंस हैं, हमने इमेजिन किया है. और क्यों किया है, बहुत अच्छा बहुत बड़ा रीज़न है. आप यहाँ से अंडरस्टूड करो कि ये हमारा अर्थ है. क्लियर. अब जस्ट बिकॉज कि जस्ट सपोज कि हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर हम हैं, ठीक है. अब हम कैसे बताएंगे कि हम यहाँ पर हैं, क्या हमको कैसे समझ में आएगा. हमने अपने लास्ट चैप्टर्स में आपने मैप पढ़ा, ग्लोब पढ़ा, उससे ये तो समझ में आ गया कि मैप क्या होता है, ग्लोब क्या होता है, हम कैसे एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुँच सकते हैं. मान लीजिए इस पर्टिकुलर एरिया का मुझे नाम भी नहीं पता कि ये कौन सा एरिया है, कहाँ पड़ता है. तो इसी चीज़ को रखते हुए जो हमारे जियोमेट्रिक्स हैं, जो जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया, एक इमेजिनरी लाइन बनाई, पार्ट्स बना दिए. कैसे पार्ट्स बना दिए, जैसे ये आपकी अर्थ है, एक उन्होंने बनाए ऐसे पार्ट्स लेटे हुए, ऐसे और ऐसे, ठीक है. फिर यहाँ भी बनाया और यहाँ भी बनाए. ये तो मेन 5 हैं, ठीक है. इन लेटे हुए पार्ट्स को हमेशा याद रखना कि जो लेटा हुआ पार्ट है, जो ऐसे कोई लेटता है ना, हम लोग लेटते हैं ना बेड पे, तो कैसे लेटते हैं, स्ट्रेट लेटते हैं, ऐसे लेटते हैं. तो लेटे हुए पार्ट को लैटिट्यूड कहा जाता है. क्या कहा जाता है, लैटिट्यूड कहा जाता है. तो ये लाइंस कैसी हैं, लेटी हुई हैं, दिख रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक है जैसे ये बनी है. तो इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, लैटिट्यूड कहेंगे. जबकि उसी के अपोजिट जो लॉन्गिट्यूड है वो ऐसे खड़ा रहता है, लॉन्ग है ना, कैसा है ये, लॉन्ग. तो इसीलिए हम इसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं. ठीक है, 2 चीज़ें समझ में आ गई. लेटी हुई जितनी लाइंस हैं उनको हम लैटिट्यूड, और स्टैंड पोजीशन में, लॉन्ग पोजीशन में जितनी लाइंस हैं उनको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं. क्लियर. अब मैं आपको बता रही थी कि मान लीजिए यहाँ पे कोई पर्सन है, उसकी हमको एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे. ये लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है, और इन्हीं के साथ में यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये लॉन्गिट्यूड्स बने हुए हैं, ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे. अब ये जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स हैं, अब आप देख रहे हो, फिर ये तो मैंने 5 मेन बनाए थे, ऐसे 180 ऐसे बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स गए हैं, अप्रॉक्स 180 ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे ऐसे करके. अब यहाँ पे तो 180 नहीं बना सकते हम. अब आप देख लो कि आप यहाँ पे हो, ठीक है, इस पोजीशन पे. अब हमें पता चल गया पहला कि ये हम सबको पता है, इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं. इक्वेटर के ऊपर के पार्ट को नॉर्थ और नीचे के पार्ट को साउथ डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बोलते हैं. आप सबको आई थिंक डायरेक्शन याद होंगी, बट एक बार फिर से देख लें. देयर इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. क्लियर. तो उन्होंने देखा कि ये तो नॉर्थ में है, ये साउथ में है. तो अभी आपको एक चीज़ क्लियर हो गई, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से क्या क्लियर हुआ कि ये
नॉर्थ में है, लैटिट्यूड, ये जो इक्वेटर है ये लैटिट्यूड है और ये कट कर रहा है, तो ये कौन सा एरिया, ऊपर को नॉर्थ बता रहा है, नीचे को साउथ बताता है, तो इसका मतलब हम कौन से एरिया में है, नॉर्थ में है। नॉर्थ के बाद अब लॉन्गिट्यूड की बारी आती है, ये मेन लॉन्गिट्यूड है, ठीक है। अब आप देख रहे हो इस साइड क्या है, ईस्ट है, इस साइड क्या है, वेस्ट है, तो ये क्या हो गया, ईस्ट हो गया, ये हो गया वेस्ट। अब आपको दो चीज़ें क्लियर हो गई, क्या कि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर के ईस्टर्न साइड में है। उसके बाद हम यहाँ इन लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड्स को डिग्रीज में काउंट करते हैं, ठीक है। तो हम बता देते हैं कि हम इतनी डिग्री पे यहाँ पे सिचुएटेड है, जैसे 84 डिग्री 34 इंचेस, इसका मतलब हम एग्जैक्ट अपनी लोकेशन को बता रहे हैं। चलिए अब इनको चैप्टर्स रीड करेंगे, देन इट इज विल बी क्लियर। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्लियर हो गया। नाउ वी कम टू द लैटिट्यूड की लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। तो अब मैंने आपको बताया लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन। सबसे पहली बात इमेजिनरी लाइंस है, ऐसी कोई भी लाइन हमारे अर्थ पे नहीं है, ये हमने अपनी सुविधा अपने अकॉर्डिंग बना रखी है, सिर्फ लोकेशंस को जानने के लिए कि कौन सा कॉन्टिनेंट, कौन सी रिवर, कौन सा ओशन किस एग्जैक्टली पॉइंट पे है, उसको जानने के लिए हमने इनको इमेजिनरी लाइंस में डिवाइड किया है। चलिए बात करते हैं अपने लैटिट्यूड्स के बारे में। लैटिट्यूड्स के बारे में, लैटिट्यूड्स आई टोल्ड यू कि अगर ये अर्थ है, ये सबसे बिगेस्ट लैटिट्यूड है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, और इक्वेटर 0 डिग्री पे सिचुएटेड है। कहाँ डिग्री पे, 0 डिग्री पे सिचुएटेड है। क्लियर। अब इमेजिनरी लाइंस है, नेक्स्ट बात करते हैं ये बड़ा सा, और यहाँ बात करते हैं ये रहा आपका इक्वेटर जो कि 0 डिग्री पे है। 5 मेन लैटिट्यूड्स हैं आपके, ये आपको कभी नहीं भूलना है, आपके हर क्लास में लगभग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो इक्वेटर 0 डिग्री पे है, फिर 1, 2 एंड डाउन साइड ऑल्सो 1, 2। अब बात करते हैं एग्जैक्टली हर एक इक्वेटर की, हर एक लैटिट्यूड की। इक्वेटर इज अ लैटिट्यूड, ठीक है। 0 डिग्री का लैटिट्यूड है, लेटी हुई लाइन है, लैटिट्यूड बुलाएंगे। अब इसके ऊपर का यहाँ का पोर्शन, यहाँ का पोर्शन, ठीक है, ये इक्वेटर के आसपास का एरिया या रीजन कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं इस पे, इसको बुलाते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इनकी डिग्री सेम है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। अब ये नॉर्दर्न, हम इक्वेटर क्या करता है हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड, 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो ऊपर का पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो डाउन साइड का पार्ट है वो साउदर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। तो सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आएगा जो कि 23.5 डिग्री, और इसके आगे मेंशन कर देंगे हम एस को जो कि रिप्रेजेंट करता है साउथ को, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री के साथ एन को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट करेंगे विच वन इज रिप्रेजेंट टू द नॉर्थ हेमिस्फीयर। तो 2 पार्ट समझ में आ गए, ये हो गया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये हो गया हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर। नाउ कम टू द लास्ट वन, ये जो नॉर्थ में एक और लैटिट्यूड है, मेन लैटिट्यूड है, ये है आर्कटिक सर्कल, और इसका डिग्री है 66.5 डिग्री नॉर्थ, और सेम ऐसे ही एंटार्क्टिक सर्कल जिसका लैटिट्यूड जो डिग्रीज है वो 66.5 डिग्री साउथ। इट इज बोथ आर द टू इजी जस्ट बिकॉज ऊपर आर्कटिक ओशन है और नीचे क्या है एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट। तो इस तरीके से आप इनको लर्न करेंगे, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल। क्लियर हो गया। नाउ कम टू द, अब आ जाते हैं एक और चीज़ में, ये फिर से हम अपना ग्लोब बनाएंगे और यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे, ये तो हमने क्या पढ़े, मेन लैटिट्यूड्स, ओके, एंड यहाँ हम पढ़ेंगे अपने हीट जोन्स। हीट जोन्स में क्या है, सेम है,
आप आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल। अब यहाँ पे जो बिल्कुल बीच का एरिया है, ठीक है, जो इक्वेटर के पास का एरिया है, ये है हमारा टॉर्रेट जोन। टॉर्रेट दोनों साइड का, जब भी हम बात करेंगे मैप पे तो हम नॉर्दर्न और साउदर्न दोनों एरिया की बात करेंगे और दोनों साइड इक्वेट जो हमारी टेम्परेचर है वो लगभग इक्वल है। हीट जोन से आप समझ गए होंगे, यहाँ हम बात करेंगे हीट की कि कौन से एरिया में कितनी हीट आती है, उसके अकॉर्डिंग हम इनको डिवाइड करेंगे। देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, यहाँ पे ये है हमारा टेम्परेट जोन। ये भी यहाँ पे भी क्या हो गया फिर, टेम्परेट जोन। फिर यहाँ पे पोल्स के पास ये हमारा क्या आ गया, नॉर्थ पोल, और यहाँ पे आ गया हमारा साउथ पोल। तो पोल्स के पास क्या है, आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल के पास यहाँ आ जाएगा फ्रिजिड जोन, और यहाँ भी आ जाएगा हमारा फ्रिजिड जोन। क्लियर? अब आपको पता है इक्वेटर पार्ट में डिवाइड कर रहा है नॉर्दर्न और साउदर्न को, तो यहाँ पे नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन, नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, नॉर्दर्न टॉरेट जोन, और नीचे यहाँ पे साउदर्न आ रहे हैं तो साउदर्न टॉरेट जोन, साउदर्न टेम्परेट जोन और साउदर्न फ्रिजिड जोन। क्लियर? तो ये रहा आपका मेन लैटिट्यूड एरिया, ये रहा मेन हीट जोन्स का एरिया। क्लियर? आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, कुछ पॉइंट्स दिए हैं आपके चैप्टर में, विच वन आर, इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, जस्ट सपोज कि हमारे पास ये बॉटल है, ठीक है, आप देख रहे हो ये नीचे से तो यहाँ तक बराबर है और ऊपर पतली है, दिख रहा है। सेम ऐसे ही हमारी जो अर्थ है वो यहाँ तो सबसे ज़्यादा वाइड है, और जैसे जैसे ये पोल्स की तरफ बढ़ रही है, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, वैसे वैसे इसकी जो एरिया है वो लेस हो रहा है। इसलिए जो हमारे जितने भी लैटिट्यूड्स हैं ये अनइक्वल हैं। सबसे नीचे बीच वाला जो है वो सबसे बड़ा है, बिगेस्ट लैटिट्यूड है, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं 0 डिग्री पे, और उसके बाद वो जितना पोल्स की तरफ बढ़ेगा, जितना ऊपर की तरफ जाएगा, उतना ये इसकी जो लैटिट्यूड्स की जो डिस्टेंस है वो कम होती जाएगी, जस्ट बिकॉज कि हमारी अर्थ कैसी है, राउंड शेप में है। क्लियर? नेक्स्ट हमारा एक और पॉइंट आता है कि इक्वेटर लॉन्गेस्ट पैरेलल है, इसको हम पैरेलल भी कहते हैं, पैरेलल भी बोलते हैं, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस मतलब बराबरी की लाइंस, बराबर में चलने वाली लाइंस को। तो ये था आपका लैटिट्यूड, आई थिंक क्लियर हो गया है। एक बार फिर से सारी चीज़ें देखते हैं। पार्ट 1 था चैप्टर 3 का। इक्वेटर 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न एंड साउदर्न में। मेन लैटिट्यूड्स की बात करें तो 5 मेन लैटिट्यूड्स हैं हमारे पास, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल। डिग्रीज आर 0 डिग्री, 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, 23 डिग्री एंड हाफ इन साउथ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ। बात करते हैं हीट जोन की, तो देन हीट जोन इज 3 पार्ट्स में है, टॉरेट जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। इसके साथ एक और चीज़ समझ में आती है, हमारे टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो जो टॉरेट जोन है ये सबसे हॉटेस्ट एरिया है, हॉटेस्ट एरिया है। टेम्परेट जोन मॉडरेट टेम्परेचर का एरिया है, कैसा है, मॉडरेट टेम्परेचर का एरिया है। और जबकि फ्रिजिड जोन, फ्रिज बात करें ठंडा, कोल्ड, तो ये सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट एरिया है, कोल्डेस्ट। क्लियर? तो ये हमने इनके टेम्परेचर के बारे में भी समझ लिया। ये सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। डायग्राम्स को बार बार अपनी रफ नोटबुक्स में बना के आप क्लियर करेंगे, चैप्टर्स को रीड करेंगे। आज का टॉपिक है आपका लैटिट्यूड, प्रॉपर रीड करें एंड आई एम श्योर कि यहाँ हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी हैं, आपकी बुक की जो एक्सरसाइज है उसमें आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक मैंने आपको क्या बताया है, लॉन्गिट्यूड के साथ। तब तक के लिए डू प्रिपेयर योर एक्सरसाइज, लर्न द क्वेश्चन आंसर्स एंड डू प्रैक्टिस ऑफ दिस diagrams also. Clear? Bye.